अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर शीशे से अपना हाथ काट लेगा अपने ना बीना और मुबीन के मौजूदगी में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंजर होगा देखने के लिए व्यूवर्स को जो मिलेगा। आप देखेंगे कि व्यूवर्स के अब वफ़ा मिन्हा को कहेगी कि चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े, तो मैं कबीर को अपनी तरफ काबू करना ही है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि मिन्हा मलहम पट्टी करने के बहाने कबीर के पास जाएगी, उसके कमरे में जाएगी और उसको कहेगी कि तुमने ये क्या बचपन वाली हरकत की है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कबीर उससे कहेगा कि तुम चले जाओ, तो मेरी मरहम पट्टी ना करो, मगर वो किसी भी सूरत नहीं मानेगी। और व्यूवर्स आप देखेंगे कि वो उसके वहाँ पे मरहम पट्टी करने लग जाएगी। व्यूवर्स ये भी उसका चाल है जो बिल्कुल ही नाकाम होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर आसमा अपनी बहन रिया को कहेगी कि तुम जिससे भी मोहब्बत करती हो तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, अब उसकी शादी होने वाली है और तुम अब उसके ख्वाब देखना छोड़ दो। जिस पे हमने रिया उसको जवाब देगी कि हाँ, जिनका दिल अपने टूटे हुए हों वो चाहते हैं कि दूसरों के भी दिल टूट जाएं। दिल टूटने की बात सुन के आसमा खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और रिया को एक थप्पड़ मारेगी। और रिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी। रिया कहेगी कि आपा अब संभाल के थप्पड़ मारिएगा, कि अगर मैं बदलिहाज हो गई तो आपके इन थप्पड़ों का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। व्यूवर्स उसकी ये बात सुनते ही आसमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि ये अब इस तरह क्यों मेरे से बातें करने लगी है, इतनी हिम्मत इसे किसने दी है कि ये मेरे से इस तरह बदतमीज़ी करे। व्यूवर्स आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जैसे ही हमने मिन्हा उसके घर में दाखिल होगी और मिन्हा कहेगी उसको रिया को कि तुम अब किसी भी सूरत कबीर के पास ना आना, क्योंकि माही जी अब कबीर की शादी करने वाली हैं। जैसे ही वो ये बात उसे बताएंगी रिया को, रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि कबीर किसी और से शादी कैसे कर सकता है, जबकि कबीर तो मेरे से सच्ची मोहब्बत करता है। ये बात बताने के लिए वो कश्यप को अपने घर बुलाएगी और जैसे ही कश्यप को ये बात बताएगी तो कश्यप कहेगी कि हो सकता है मिन्हा झूठ बोल रही हो, तो मिन्हा की किसी बात पे भरोसा ना करो और तुम ऐसा करो, कबीर को फ़ौरी फ़ोन करो और उससे पूछो सच क्या है झूठ क्या है। व्यूवर्स जैसे ही वो फ़ोन करेगी कबीर को, उसका फ़ोन मिन्हा के पास होगा और मिन्हा उसके नंबर देखते ही उसका फ़ोन काट देगी, जिस पे रिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी और वो कहेगी कि देखो उसने मेरा फ़ोन भी काट दिया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि कश्यप अब उससे बोलेगे कि तुमने अभी भी हरगिज़ चुप होकर नहीं बैठना, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो तुम फौरी तौर पर कबीर के घर जाके उससे पूछो क्या बात है। व्यूवर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिन्हा जब वफ़ा को बताएगी कि मैं घर जाके रिया को बता आई हूँ कि अब कबीर की शादी होने वाली है और कबीर से वो बहुत ज़्यादा दूर रहो, तो वो फिर मिन्हा को बताएगी कि ये अभी तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी नहीं है, अगर तो वो बिल्कुल ही हार मान चुकी होगी तो वो अब घर नहीं आएगी, और अगर वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली होगी तो अब तुम देख लेना कि वो घर में ज़रूर आएगी और वो आके कबीर से लाजमी बात करेगी कि वो कौन सी लड़की है जिसके से कबीर की शादी होने वाली है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि जब कश्यप उसे कहेगी कि तुमने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें हिम्मत करनी है और तुम्हें हिम्मत करने की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फौरी तौर पे आप देखेंगे कि कश्यप रिया और दोनों अपने घर से जाएंगी कबीर के घर की तरफ, और कबीर के घर एंटर होते ही कबीर कबीर को आवाज़ देने लग जाएंगी। रिया की इस तरह एंट्री होती देख मिन्हा और वफ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और बजाय इसके कि वो रिया को बाहर निकालें, वो माँ बीना को ख़ुद आगे कर देंगे कि ये देखो ये रिया ही है जो कबीर का अपनी तरफ जहन कर रही है। और माँ बीना कहेगा कि किसी भी सूरत में तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी, और अगरचे तुम कबीर को अपनी तरफ काबू कर रही हो तो तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि साथ ही कबीर